हेलो बजाबाटी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के कुछ बेसिक डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बॉयज़ के लिए किस किस स्कूल में कितने सीट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले एस टी एस स्कूल, जिसे मिंटो स्कूल भी बोला जाता है, उसमें 40 बच्चों का सीट है। आर एम पी एस एम यू सिटी स्कूल, जिसमें 40 बच्चों का मतलब कि सीट है। वही अगर उर्दू मीडियम वालों की बात किया जाए तो इसमें भी 40 बच्चों का सीट है। अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो इंग्लिश मीडियम के लिए एम यू गर्ल्स स्कूल में 40 सीट है। वही एम यू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल के लिए 45 सीट्स हैं। तो टोटल देखा जाए तो अगर लड़का का देखा जाए बॉयज़ का तो 120 सीट है। वही अगर लड़की का देखा जाए तो 95 सीट्स है। अगर टेस्ट पेपर डिटेल्स की बात किया जा रहा है तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपका 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है और 15 नंबर का आपका ओरल एग्जाम होता है। तो 85 नंबर्स में से आपके 25 क्वेश्चंस MCQs जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज के होते हैं। तो जिसमें से 8 8 क्वेश्चंस हिंदी, 8 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड 8 क्वेश्चंस उर्दू से आते हैं। तो ऑन एवरेज किसी सब्जेक्ट में 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मैथ्स से 30 क्वेश्चंस के आते हैं और 30 क्वेश्चंस EVS से आते हैं। EVS प्लस साइंस क्लास 5th लेवल का मिला करके आता है। एक और बात टर्म्स कंडीशन बताया गया है कि मिनिमम टू मिनिमम कट ऑफ 40%, मतलब कट ऑफ कितना भी जाए बट मिनिमम आपको 40% सेक्शन 1 मतलब कि लैंग्वेज में लाना कंपलसरी है। तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। उसके बाद टेस्ट पेपर सिलेबस की बात किया जाए तो आपका जो भी क्लास 5th में CBSE का बुक आता है या NCERT का बुक आता है या आपके मतलब कि MU में जो बुक पढ़ाई होता है क्लास 5th में, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हॉस्टल कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है। तो आपका हॉस्टल STS स्कूल मतलब मिंटो स्कूल में है और MU गर्ल्स स्कूल में ही सिर्फ हॉस्टल का फैसिलिटी आपको मिल पाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन फ़ी और एडमिशन एंड फ़ी स्ट्रक्चर की। तो क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से क्लास 8 तक आपका 7200 रुपया एनुअल फ़ी है। सिर्फ ये मतलब पढ़ाई का है और 7200 रुपया गर्ल्स का है। और एक और बात, हॉस्टल अगर जिसको मिलता है तो उसको हॉस्टल फ़ी भी देना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए हॉस्टल फ़ी में तो सिर्फ खाने का पैसा लिया जाता है, लगभग 1500 के आसपास पड़ जाता है पर मंथ। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट में आप इसको पैसा जमा कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल फ़ी और फूड एक्स्ट्रा चार्ज, ये सब एक्स्ट्रा अगर हॉस्टल मिलता है तब आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा 200 एक्स्ट्रा रुपये आपको देना पड़ेगा। मतलब कि जब एडमिशन होता है तो सिर्फ उस वक्त लगता है। तो ये सब तो नेग्लिजिबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट आपका 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और एक और बात है, रिटन टेस्ट आपका 85 नंबर का होता है। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का टेस्ट पेपर होता है। उसके बाद कट ऑफ कितना जाता है तो कट ऑफ ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 70 मार्क्स जाता है रिटन एग्जाम में। और आफ्टर इंटरव्यू जो 15 नंबर का होता है तो उसको ऐड करके 83 नंबर के आसपास जाता है। लेकिन अगर आपको 100% चाहिए श्योरिटी कि नहीं इंटरव्यू खराब भी जाए फिर भी मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 75 क्वेश्चंस मतलब 75 नंबर ला दीजिए। तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाए या खराब जाए, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो 750 रुपया। अगर आप लेट फ़ी, अगर आपका कोई एडमिशन करते वक्त लेट हो जाए तो लेट फ़ी भी आप जमा करके 1050 रुपया जमा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगभग मार्च महीने में आता है और इसका एग्ज़ाम आता है मई मई में होता है। रिजल्ट जून में आता है। इंटरव्यू जुलाई में होता है। और इंटरव्यू के जस्ट एक सप्ताह के अंदर में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है, क्या क्या डिटेल्स बताया है, इतना ही क्लास 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास 6 के लिए या कुछ भी चाहिए, PDF चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।